मैं महेश कुमार बरनवाल का केमिस्ट्री, जिसमें आज हम तीसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, धातु यानी मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। पहला दिया गया है, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी। चांदी का विद्युत चालकता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 चांदी का क्या होता है? Ag होता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे अगर हल्का पूछे तो लिथियम, और सबसे भारी में हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे हल्का अगर हो तो लिथियम, और सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। देखो यहाँ पे सबसे भारी धातु पूछे तो ऑस्मियम, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछे यूरेनियम। ऑस्मियम के बारे में कहा जाता है कि अगर 1 फीट मतलब अगर वर्ग बना हुआ है 1 फीट का, तो वो एक वयस्क हाथी जो होता है ना, उसके बराबर वेट का होगा। तो समझ सकते हो कितना भारी होता होगा ऑस्मियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। थोरियम। मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? एरागोनाइट और कांचीयोलिन। कांचीयोलिन और एरागोनाइट। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन सी है? सोडियम व पोटासियम। सोडियम और पोटासियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे बना होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। मैग्नीशियम सिलिकेट। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। विद्युत। अब्रक कच्चे माल के रूप में हम विद्युत उद्योग में प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा गहरा लाल रंग जो है वो एस्ट्रोनिशियम के कारण दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में वो किसके कारण दिखता है? बेरियम के कारण। जबकि गहरा लाल रंग जो है वो एस्ट्रेंशियम SR के कारण दिखाई देता है। सिनेवार किसका अयस्क है? लेड का। लेड का होता है Pb। सिनेवार किसका अयस्क है? लेड का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो सबसे पहले जो धातु यूज में आया वो था तांबा। तांबा। क्रोयोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सुबह चल पड़ते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्र में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का उष्मीय प्रसार गुणांक जो होता है वो उच्च होता है, साथ ही वो शीशे में चिपकता भी नहीं है। ये तो हो गया सिंपल जो तापमापी होता है वो। अगर ठंडे प्रदेशों में अगर ताप मापना हो तो उसमें हम करते हैं अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का यूज। उसमें पारे की जगह पे अल्कोहल होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, मट्टी के तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आपको बताना है 18 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें कितना % शुद्धता है, ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में। शीतलक। बारूद का निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग होगा? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपना ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होता है? एल्यूमिनियम। इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में किस धातु का उपयोग होता है? सेलेनियम का। सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। धातु में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर कौन सा होता है? सीसा। सीसा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। सबसे अधिक कठोर है हीरा। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होती है। प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सॉरी। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। अब यहाँ पे सामान्य नाम दिया गया है और उसका रासायनिक नाम हीरा कशिश, हरा कशिश यानी ग्रीन पेट्रोल। इसका होता है फेरस सल्फेट। एक बार हम पूरा इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि यही पूछा जाता है, फिर रासायनिक स्टोरी पढ़ लेंगे। हरा कशिश का फेरस सल्फेट। नीला कशिश कॉपर सल्फेट। नीला होगा तो कॉपर सल्फेट, हरा होगा तो फेरस। श्वेत वाले के लिए जिंक सल्फेट और लाल कशिश के लिए कोबाल्ट सल्फेट। फिर से रिपीट करते हैं, हरा के लिए फेरस, नीला कॉपर, श्वेत जिंक और लाल के लिए कोबाल्ट। याद हो गया होगा। फेरस सल्फेट का होता है FeSO4 7H2। देखो फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट में होता है 7H2, हालांकि कोबाल्ट सल्फेट में भी 7H2 होता है। इसमें ओनली 5H2 है कॉपर सल्फेट में। और स्टार्टिंग में याद कर लो, Fe होता है फेरस वाले में Fe, SO4 सब में होगा। कॉपर वाले में Cu, जिंक वाले में Zn और कोबाल्ट वाले में Cu। फिर से रिपीट करते हैं, फेरस वाले में Fe, ये SO4H, ये 7H2 सब में ओनली। कॉपर सल्फेट में 5H2 है, ठीक है। कॉपर का Cu है यहाँ पे, जिंक में Zn, कोबाल्ट में Cu। ओके।
पे लिखा गया है कि माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान होती है, माणिक्य और नीलम का। अब आगे महत्वपूर्ण धातु और उसके अयस्क दिए गए हैं। तो आपको छोटा लिखा होगा पर पढ़ेंगे तो ठीक ठाक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अयस्क दिया गया है, कोशिश कीजिएगा याद करने का, क्योंकि ये प्रश्न रैंडमली पूछा ही जाता है तो याद करना पड़ेगा। थोड़ा हार्ड होता है पर याद करना पड़ेगा। सोडियम का साधारण नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। हम ये नहीं पढ़ने वाले फार्मूला, तब याद नहीं होगा। सोडियम का साधारण नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्योलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, क्योलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट। पोटासियम, पोटासियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम क्लोराइड। कैल्शियम, डेलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्फार, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, डेलोमाइट, कार्नोलाइट और एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम का रिपीट कर लेते हैं, मैग्नेसाइट, डेलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट। कॉपर, चाल्कोपाइराइट और कॉपर पाइराइट्स। कॉपर, ग्लास, क्यूप्राइड, मेलेकाइट, एजुलाइट। जिंक, जिंक का जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, विलेमाइट। लेड, गैलेना, सिरुसाइट। टीन का होता है केसेरेराइट, कैडमियम, ग्रीनोसाइट, निकेल, मिलेराइट, मैग्नीज, मैग्नीज, पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। आयरन, हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीरियराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ये वो आयरन का रिपीट करते हैं, बहुत अधिक पूछा जाता है आयरन का। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीरियराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट। मरकरी, सिनेवार, सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड, क्लेवेराइट और सिल्वेनाइट। यूरेनियम, कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड, जबकि थोडियम का मोनाजाइट। तो ये इतना ही लिखा, इसे पढ़ लेते हैं। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम का। लिथियम, मोबाइल फोन में लिथियम की बैटरी का प्रयोग होता है। क्विकलाइम यानी क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? सीजियम का। सीजियम, मतदाता की उंगली में जो लगाया जाता है रसायन, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट। जिंक सल्फेट का जो रासायनिक नाम जो होता है कवकनाशी, एंटी फंगस, जिंक सल्फेट। अब ऊपर पट्टी, जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, उसमें सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो क्लाइन से दिया गया धातु का नाम, धातु का सबसे अधिक है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। कम से कम ये 3 आयरन तक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्टिंग का 4 याद रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन पायराइड्स रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसको आयरन पायराइड्स को, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, FeS2 आयरन पायराइड्स। अब आगे जो एक्सरसाइज है वो है अधातु, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। बुक है NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्धवाल का, जिसमें हमारा जो आज एक्सरसाइज है वो है नॉन मेटल्स यानी अधातु। पहला प्रश्न दिया गया है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? पहले ऑप्शन में हीलियम मिलता था, आजकल नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन पे आपको टिक करना है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्लियर है? अगर आप सिंपली है कि क्षोभ मंडल में जो भी गैस है उसमें जो सबसे हल्का गैस है वो अगर गुब्बारे में भरोगे तो वो उड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ऊपर जाने के बाद जब जो बैलून है वो फटेगा ही, तो उसके बाद वो गैस भी विस्फोट करता था, इसीलिए उसमें क्या होता है? हीलियम भरा जाता है। अश्रु गैस जो टीयर गैस होता है वो होता है अमोनिया, NH3। अमोनिया को ही कहते हैं हम अश्रु गैस या टीयर गैस। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। जैसे पानी में H2O होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसमें क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किया गया था हेराल्ड उरे के द्वारा, पूछा जाता है बहुत बार। हेराल्ड उरे के द्वारा खोज किया गया था भारी जल का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? विपरीत परासरण के द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, विपरीत परासरण। फिटकिरी यानी एलम, इससे हम गंदे पानी को शुद्ध कर देते हैं। वो जो प्रोसेस है वो होता है अस्कंदन, अस्कंदन, कोगुलेशन। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का, मंदक का। मॉडरेटर एक होता है स्नेहक, लुब्रिकेंट, वो होता है गति प्रदान करता है, जो कि मंदक जो होता है उसको कंट्रोल करने में, रोकने में हेल्प करता है। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग जो होता है वो ग्रेफाइट का भी यूज कर देते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? क्योंकि पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होता है। पानी में जो अस्थायी कठोरता आता है उसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फाइड उत्तरदायी होता है। क्वार्ट्जाइट का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना % होता है? 11.11%, 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% और ऑक्सीजन जो है वो 89% होता है, जबकि परमाणु की दृष्टि से हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33%। रिपीट कर लेते हैं। अगर द्रव्यमान की बात करें तो पानी में यानी जल में हाइड्रोजन 11% होता है, वहीं परमाणविक दृष्टि से हाइड्रोजन कितना होता है? 67%। लेकिन ऑक्सीजन द्रव्यमान की दृष्टि से 89% और परमाणु की दृष्टि से 33% होता है। अशुद्ध जल में
बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है? निर्लवणीकरण के द्वारा, निर्लवणीकरण। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट है? नाइट्रोजन है 78%, 78। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपरूप है? यह है कार्बन का, हीरा और ग्रेफाइट अपरूप होता है कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ है अमोनिया, अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में, ठोस। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। अभी हम ऊपर जिक्र किए थे कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वो मंदक के लिए प्रयोग होता है, वहीं जो ग्रेफाइट होता है वो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के लिए प्रयोग होता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट। किस पदार्थ के कोयले में कार्बन का मात्रा सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होता है। एंथ्रासाइट कोयले का एक प्रकार है जो कि सबसे उत्कृष्ट कोयला कहा जाता है। जबकि सबसे कम अंश कोयले का किसमें होता है? लिग्नाइट, लिग्नाइट। सबसे निम्न जो स्तर का कोयला हुआ वो हुआ लिग्नाइट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन, ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के जलने से जल निकलता है, हाइड्रोजन के जलाने पर प्राप्त होता है जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है? नियोन और पारा का वाष्प, नियोन और पारा वाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? प्रिस्ले, प्रिस्ले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। यह जल की अस्थायी, ऊपर पढ़े थे अस्थायी, अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। वायु की जो मुख्य स्कंदन गैस मतलब जो संगठन गैस है वह नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। अब नीचे लिखा गया कि जो गोताखोर होता है ना वो सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण वो अपने सिलेंडर में भर के ले जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं, तो समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत है और यहाँ पे परमाणु संरचना दिया गया है। तो पहला आपका प्रोटियम, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ठीक ना, 3। पहला है प्रोटियम, जो सामान्य हाइड्रोजन है, यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों एक ही होता है। फिर ड्यूटेरियम, ये 1 2 दिया गया है, भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें अनेक जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। फिर ट्राइटियम, इसमें हाइड्रोजन का ये रेडियो समस्थानिक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व फ्लोरीन है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाता है हीरा, हीरा। विद्युत बल्ब में इनर्ट गैस हालांकि यानी तो आर्गन, आर्गन। शुष्क बल्ब किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। विश्व में यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन से तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, ब्रोमीन हमेशा जो तत्व है द्रव अवस्था में पाया जाता है। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व जो है वो आयोडीन है, जिसमें धात्विक चमक होती है, आयोडीन। जल में विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण, तो ये क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम, फ्रेंसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जिनॉन को, जिनॉन को हम कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम, सेलेनियम। विरंजक अभिक्रमक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक होता है, विरंजक अभिक्रमक के रूप में क्लोरीन का यूज सबसे अधिक होता है। सरी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सा है? ओजोन, ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। विद्युत अपघट्यों के विलयन में, विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम उपचायक कौन सा होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक का नाम है अमोनिया, अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का, हास्य गैस या लाफिंग गैस। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन, आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा उत्कृष्ट गैस जो है इनर्ट गैस वो वायुमंडल में नहीं होता? रेडॉन। हीलियम, आर्गन, नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है, हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्राइटियम, ट्राइटियम।
सबसे तीसरा पढ़े थे, ये था ट्राइटियम, जिसमें जो H ऐसा था, ऐसा था। आगे आपका वनस्पति तेल में, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। माचिसों में कौन से रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस। तो यहाँ पे लास्ट में प्रश्न होता है, दिया गया कृत्रिम जो गर्भाधान होता है, या फिर यहाँ पे पशुओं का गड़ी है, या शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गेन जिसको बाहर निकाल के रखा, जैसे कि हार्ट वर्ट भी होता है, ठीक ना, तो उसको रखा जाता है द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन। प्रश्न आएगा कि शरीर के ऑर्गेन को लैब में कहाँ रखा जाता है, ब्लड को कहाँ रखा जाता है? तो रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। काफी इंपोर्टेंट है।